10 जनवरी को पौ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। हिंदू धर्म के अनुसार इस माह की एकादशी का विशेष महत्व होता है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से संतान संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और हर एक इच्छा की पूर्ति होती है। यह साल की पहली एकादशी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी पर उपवास और ध्यान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पुण्य प्राप्त करता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना का दिन होता है और यह तिथि धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के लिए यह व्रत बहुत ही प्रभावी होता है। इस व्रत को करने से दीर्घायु संतान प्राप्त होती है और संतान के सभी प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इस एकादशी से भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन व्रत रखकर स्नान करके भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक षोडशोपचार विधि के अनुसार इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूजन के बीच में भी इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। समापन के समय श्रद्धा भाव से इस मंत्र के द्वारा जनार्दन की प्रार्थना करना चाहिए। एकादश्यं निराहार स्थित्वा हम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्षं पुत्रं मे भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे उत्तम पुत्र दें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर सात्विक रहते हुए झूठ बोलने, क्रोध करने और दूसरों को हानि पहुंचाने से बचना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके एकादशी के महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। शास्त्रों में इस व्रत के महात्म की अनेक कथाएं हैं, किंतु पद्म पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछे गए प्रश्न के जवाब स्वरूप ये कहा। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतुमान के विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण पति पत्नी सदा इस बात से चिंता शोक में डूबे रहते थे। उनके पितर भी चिंतित रहते थे। राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हमें पितरों का तर्पण कर सके। यह सोचकर पितृगण भी दुखी होने लगे। एक दिन राजा बिना पुरोहित आदि को सूचित किए गहन वन में चले गए, जहां जंगली जीवों को देखते और घूमते हुए कई घंटे बीत गए। राजा को भूख प्यास सताने लगी। निकट ही उन्होंने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर उनकी वंदना करते हुए बोले, हे महामुने, आप कौन लोग हैं और आपके नाम क्या हैं? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं और आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम पुत्र देती है। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। यह सुनकर राजा बोले, हे विश्व देवगण, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। मुनिगण बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। इसका व्रत फल अमोघ है, अतः अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी को पारण करके मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस घर आ गए।
कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके कुछ मंत्र हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः।